तो आज हम देखेंगे जीन रेगुलेशन के बारे में कि बैक्टीरिया कैसे अपने आप को रेगुलेट करता है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। देखिए, बैक्टीरिया जो है वो दो तरह से अपने जीन को रेगुलेट करता है। एक जब वो अपनी एनर्जी ले रहा होता है डायरेक्ट ग्लूकोज से, और एक बार जब वो अपनी एनर्जी ले रहा होता है लैक्टोज से। इट मीन्स इसमें हम देखेंगे कि लैक्टोज का ब्रेक डाउन मेटाबॉलिज्म कैसे करता है बैक्टीरिया का जीन अपने आप को रेगुलेट करके। तो ये प्रोसेस है स्विच ऑफ की, जब बैक्टीरिया अपने आप को रेगुलेट करता है कि वो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए कोई भी एमआरएनए ना बनाए और जिससे कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रोटीन ना बने जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर सके। तो आइए हम समझते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है जब बैक्टीरिया डायरेक्ट ग्लूकोज से अपनी एनर्जी ले रहा होता है। देखिए, ये बैक्टीरिया का जीन है जो कि परफॉर्म करता है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को। तो अगर ये लगातार लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोटीन बनाता रहेगा तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी एनर्जी को सेव करने के लिए बैक्टीरिया एक प्रोसेस चलाता है जिसे हम बोलते हैं लैक ऑपेरॉन। तो लैक ऑपेरॉन एक जीन होता है जिसमें कुछ जीन होते हैं जो कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म करने वाले प्रोटीन को बनने से रोकते हैं। आइए हम समझते हैं कैसे रोकते हैं ये प्रोटीन को बनने से। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लैक ऑपेरॉन जीन है, इसकी इनिशियल ये बैक्टीरिया का डीएनए है जो कि रेगुलेट करेगा अपने आप को लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए, है ना। क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म कब होगा? जब ये मिल्क पर होगा, जब ये लैक्टोज से अपना एनर्जी लेगा। क्योंकि लैक्टोज दो सब्सटेंस में टूटता है, दो मोनोसैकेराइड में टूटता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्योंकि अभी इसको लैक्टोज में नहीं है, ये मिल्क पे नहीं है, तो ये डायरेक्ट अपनी एनर्जी ग्लूकोज से लेता है। आइए देखते हैं क्या होता है इस टाइम। तो ये जो बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो उसमें कुछ जीन होते हैं PIPOZYA। ये PIPOZYA, यहां पे जो आप ZYA देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए एक तरह के प्रोटीन, तीन तरह के प्रोटीन बनाते हैं, बीटा गैलेक्टोसेट, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलाइज। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन को बनाते हैं और वो वाला प्रोटीन क्या करता है? उस एंजाइम्स को बनाते हैं जो कि लैक्टोज का ब्रेकडाउन करते हैं। क्योंकि इसमें लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये प्रोटीन नहीं बनाए जाएंगे इस बैक्टीरिया के जीन के थ्रू। तो क्या होगा? आप देख रहे हैं पी मतलब कि प्रमोटर जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर। अब ये रिप्रेसर क्या है? अब ये रिप्रेसर एक ऐसा प्रोटीन है जो कि प्रोसेस को ब्रेक करेगा, प्रिवेंट करेगा, किसके लिए? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए। तो यहां पर क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले आएगा प्रमोटर के पास और प्रमोटर से बोलेगा कि भाई आप रिप्रेसर प्रोटीन को बनाइए। क्या करिए? रिप्रेसर प्रोटीन को बनाइए ताकि बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए कोई भी प्रोटीन ना बना सके। तो ये बोलता है ओके, मैं ऐसा कर देता हूं। तो ये जो प्रमोटर है वो आई जीन के थ्रू, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू एक एमआरएनए बनाता है और वो एमआरएनए ट्रांसलेशन करके रिप्रेसर प्रोटीन बना देता है। क्या हुआ? आरएनए पॉलीमरेज आया पी के पास, मींस प्रमोटर के पास, जिसका काम है रिप्रेसर प्रोटीन को बनाना। उसने बोला कि भाई आप जो है वो बनाइए एक ऐसा एमआरएनए जो कि बनाए रिप्रेसर प्रोटीन को। वो बोलता है ओके, मैं बना देता हूं एक ऐसे प्रोटीन को जो कि क्या करेगा? आगे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को रोकेगा। तो ये क्या करता है? पी आई के थ्रू ट्रांसलेशन करता है और एक एमआरएनए तैयार करता है। फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है और रिप्रेसर प्रोटीन बनके तैयार हो जाता है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर अटैच हो जाता है उस जीन पर जो कि ऑपरेट करवाएगा किसकी सिंथेसिस को? उस एमआरएनए की सिंथेसिस को जो करवाएगा लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के प्रोटीन को बनाने का काम। तो अब ये क्या करेगा? रिप्रेसर ये अटैच हो जाएगा ऑपरेटर पर। अब यहां पर ये ऑपरेटर पर अटैच हो गया, पर जब वो वाला आरएनए आएगा, आरएनए पॉलीमरेज, जिसको बनाना है ZYA के साथ अटैच होकर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए इस स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाना है जो कि क्या करेगा? लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंडक्ट करेगा। तो अब ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही ऑपरेटर पर आता है तो ऑपरेटर इसे इनहिबिट कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। क्या कर देता है? प्रिवेंट करना मतलब रोक देना। ये ऑपरेटर जीन रिप्रेसर के होने की वजह से क्या कर देता है? आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने देता है।
क्या हुआ, ये जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर पर आकर बैठ गया। अब जब ये ऑपरेटर पे आके बैठ गया तो जब आरएनए पॉलीमरेज किसके पास आएगा, ऑपरेटर के पास आएगा कि भाई मुझे आगे जाने दो एमआरएनए बनाने के लिए। कौन सा एमआरएनए, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को करने के लिए मुझे एक प्रोटीन बनाना है, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा मुझे पहले एमआरएनए। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को रोक देता है। क्यों रोक देता है, क्योंकि इस पर बैठा है रिप्रेसर। ये रिप्रेसर जो अपन ने पढ़ा था, ये रिप्रेसर बैठ जाता है कहां पर, ऑपरेटर पर, और ये प्रोसेस हो जाती है सारी की सारी स्विच ऑफ। तो द लैक ऑपरॉन स्विच्ड ऑफ व्हेन आ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडेड टू द ऑपरेटर साइट। ऑपरेटर की साइट पर बैठ गया कौन, रिप्रेसर, विच प्रिवेंट्स, जो कि रोकता है आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर। अब ये क्या करते हैं, रोकता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, जो कहीं आता है किस पर, ऑपरेटर पर। क्या करने के लिए, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को करने के लिए, एमआरएनए बनाने के लिए। तो ये क्या कर देता है, रोक देता है, टू द ओ एंड रिप्रेसिंग द जीन दैट रेगुलेट लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। मतलब कि ये एमआरएनए को आगे जाने से रोक देता है, जो कि क्या करने वाला है, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोटीन बनाने वाला है, तो ये उसको रोक देता है। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आई, ये प्रोसेस है स्विच ऑफ। कौन सी, लैक ऑपरॉन की स्विच ऑफ प्रोसेस। जब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया अपनी एनर्जी ले रहा है ग्लूकोज से ही। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस, जब ये स्विच ऑन होगा उसकी प्रोसेस अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।